गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोगों ने थर्ड यूनिट कंप्लीट कर ली है और आज हम फोर्थ यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। एक पोएम है जिसका नाम है क्राइंग। क्राइंग मीन्स रोना। इसको पढ़ेंगे। ये जो हमारी पोएम है इट इज़ रिटन बाय गॉलवेग किनल और अच्छी पोएम है। आई होप आपको भी पसंद आएगी। बच्चों, इस पोएम का जो बेसिक आइडिया है, जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, वो ये है कि छोटी सी हम सभी रोते हैं। हम सभी अपनी लाइफ में रोते हैं कभी ना कभी। कभी छोटी सी बात पे हर्ट हो जाते हैं तो रोते हैं। ठीक, अपने मन के हिसाब से कुछ नहीं होता है तो रोते हैं। हम कुछ और सोचते हैं, कुछ और हो जाता है। मतलब हमारे हिसाब से जब कुछ नहीं होता है तो हमें रोना आ जाता है और हम रो लेते हैं। लेकिन ये रोना कितना सही है, कितना गलत है? आपने सभी को कहते सुना होगा कि मत रो, रोना गंदी बात। आपके पेरेंट्स ही आपसे हमेशा यही कहते हैं। तो रोना सही है या गलत है? अगर सही है तो कितना रोना चाहिए, कितना सही है? और अगर गलत है तो क्या हमें रोना ही नहीं चाहिए? आइए हम इस पोएम को रीड करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में ये पोएट हमसे कहना क्या चाह रहा है। ओके, लेट्स सिंग अलोंग। Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Then you can throw open your window and ha 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 ha. And if people say, hey, what's going on up there? Ha ha, sing back. Happiness was hiding in the last year. I wept it. Ha ha. आइए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं कि हमें क्या कह रहा है पोएट। Crying only a little bit is no use. Crying means रोना, little bit मतलब थोड़ा सा, and use मतलब use उपयोग। ठीक, थोड़ा सा रो लेना ये किसी काम का नहीं है। ये दिस इज़ ऑफ नो यूज़, ये टोटल वेस्ट है। हमें थोड़ा सा नहीं रोना चाहिए। यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज़ सोक्ड। आप तब तक रो लो, अगर आपका मन कर ही रहा है रोने का तो आप तब तक रो लो जब तक कि आपकी जो पिलो है, जो तकिया है, वो पूरी तरह से गीली ना हो जाए। मतलब आप इतना रो लो कि पूरी तकिया गीली हो जाए। ऐसे सर रख के रोते हैं ना पिलो के ऊपर। देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। और जब आप रो चुके हैं पूरा, आप जितना जी भर के आपने रो लिया, जितना आपको रोना था आपने रो लिया, उसके बाद जब आप शावर करने जाएंगे, नहाने जाएंगे, रोना फिनिश हो चुका है, देन यू कैन एन्जॉय द वाटर। फिर जो आप पानी में नहा रहे हैं आप स्प्लैश कर सकते हैं, पानी फेंक सकते हैं, चींटे उड़ा सकते हैं, छप 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 कर सकते हैं पानी के साथ, है ना। यू कैन एन्जॉय, यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। फिर आप जी भर के पानी में आप खेल सकते हैं। देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड हा 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 हा। फिर उसके बाद आप थ्रो ओपन मतलब अपनी जो खिड़की है आपकी वो आप पूरी खुली छोड़ देंगे। पूरी थ्रो ओपन मतलब पूरी खोल देना। देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड हा हा। फिर आप अपनी खिड़की से आप ज़ोर ज़ोर से हा हा करके आप यू कैन लाफ, आप हंस सकते हैं। एंड इफ़ पीपल से, और अगर लोग कहते हैं, पीपल मीन्स लोग, और अगर लोग आपसे कहते हैं हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, कि क्या चल रहा है, इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहे हो, आखिर क्या बात है, हा हा सिंग बैक। फिर आप उनसे भी हंसते हुए कहेंगे, आप फिर और हंसेंगे, उनके वो सवाल पूछेंगे, फिर आप और हंसिए और फिर आप कहिए हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट टीयर। जो मेरी खुशी थी, जो मैं रोया उसके बाद जो मेरी खुशी थी, वो जो मेरा आखिरी आंसू, जो मेरा लास्ट ड्रॉप ऑफ टीयर जो मेरा गिरा मेरी आँखों से, वो लास्ट था। वो मेरी हैप्पीनेस की शुरुआत थी। उसी में कहीं मेरी खुशी छुपी हुई थी। जैसे ही वो टीयर गिरा, वो टीयर मेरी आँखों से गया, मेरी आँखों से वो आंसू का बूंद गिर गई, उसके बाद से सिर्फ़ और सिर्फ खुशी बची मेरे पास। एंड दैट इज़ वाई मैं हंस रहा हूँ। आई वेप्ट इट, हा हा। और लास्ट टीयर जो था मेरा, जो मेरा आखिरी आंसू गिरा, वो भी मैंने रो दिया। तो मेरा जो भी पेन था, जो भी मुझे दुख था जिसकी वजह से मैं रो रहा था या रो रही थी, वो ख़त्म हो गया। जो आखिरी ड्रॉप के साथ ही वो मेरा जो सॉरो था, जो मेरा सैडनेस था, वो फिनिश हो गया, वो किक ऑफ हो गया, ख़त्म हो गया। अब व्हाट आई हैव लेफ्ट, अब मेरे पास क्या बचा है? सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ, सिर्फ़ और सिर्फ हैप्पीनेस। इसी वजह से आई एम लाफिंग, और मैं हंस रहा हूँ और हंस रही हूँ। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। बहुत ही अमेजिंग पोएम है।
इसका जो बच्चों कहने का जो मतलब है वो क्लियर कट आपका यही मतलब है कि आपको अगर किसी बात पे यू आर सैड, यू आर फीलिंग लो, आपको दुख हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको रोने का मन कर रहा है, तो आप रो लो। जितना आपने रोना है आप एक बार में रो लो, उसके बाद फिर आप खुश रहो। एक ही बात को लेके बार बार रेपिटेटिवली रोना इज़ नॉट गुड, है ना। कि आज मेरा कुछ सामान खो गया, या आज मम्मा ने मेरी बात नहीं मानी, आज पापा ने मुझे डांटा, तो अब मैं उसको लेके रो रहा हूँ। तो रो लो, जितना मन करे रो लो, लेकिन अब कल फिर इसी बात को लेके रोना इज़ नॉट गुड। आज के ऐश फिनिश करो, जितना भी सैडनेस है उसको फिनिश करो, टेक अ न्यू स्टार्ट, मेक अ न्यू स्टार्ट। आप फिर से एक नई शुरुआत करो और हंसते हुए करो, है ना। जितना रोना है ख़त्म कर दिया। आप एक ही बात को लेके बार बार यू नीड नॉट टू रिमेंबर द थिंग्स विच हर्ट यू। जो चीज़ें आपको दुखी करती हैं उन्हें आपको बार बार रिकॉल, बार बार याद नहीं करना है। आपको बुरा लगा, आप जी भर के रो लो, उसके बाद से फिर आप उस बात पे दोबारा कभी मत रो। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप हैप्पी रहो और हंसते रहो, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये पोएम अच्छी लगी होगी। ये हमारी पोएम थी, ये फिनिश हो गई है। कुछ हमने नए वर्ड्स सीखे हैं, आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट वर्ड हमने सीखा सोक्ड, जो हमारी तकिया थी, पिलो थी, वो सोक ना हो जाए, मतलब कम्प्लीटली वेट, पूरी तरह से गीली ना हो जाए। तो सोक्ड मतलब कम्प्लीटली वेट। शार, शार मतलब पानी। जब नहाते हैं हम तो शावर खोलते हैं ना, तो बेटो नहाते तो हम बाल्टी मग से भी हैं, है ना, बकेट से भी नहाते हैं, मग से भी नहाते हैं, तो उसको शार नहीं कहते, उसको बात कहते हैं, बेत कहते हैं। लेकिन जब हम शावर खोलते हैं, जब हम ऊपर से पानी गिरता है ना, उसे हम शार कहते हैं। इसलिए कहते हैं रेन शार में नहा रहे हैं, बारिश ऊपर से होती है, तो जब पानी ऊपर से गिरता है तो उसे हम शार कहते हैं। एंड थर्ड वर्ड जो हमने सीखा है वो है वेप्ट। वेप्ट मतलब रोना, ठीक है। वो वीप का पास फॉर्म है, पास पार्टिसिपल है। वेप्ट मतलब रोना, जी भर के रोना। इसके अलावा भी हमने कुछ वर्ड सीखे हैं, जैसे कि हमने सीखा है हाइडिंग, हाइडिंग मीन्स छुपाना। हमने सीखा है पीपल, पीपल मतलब लोग। हैप्पीनेस मीन्स खुशियाँ। सिंग मतलब गाना। और हमने सीखा है लिटिल बिट मतलब थोड़ा सा। पिलो मीन्स तकिया। स्प्लैश मतलब पानी के छींटे उड़ाना, छप 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 कहते हैं ना, पानी में खेलना, उसे हम कहते हैं स्प्लैश, ठीक। तो आई होप आपको ये पोएम क्लियर हो गई होगी। यू विल गो थ्रू इट अगैन। आज आप फिर से इसको रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे, और बच्चों नेक्स्ट क्लास में वी विल गो थ्रू दी एक्सरसाइज एंड वी विल रीड फर्दर, ठीक। आज के लिए बच्चों इतना ही। आप सभी घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, और इस पोएम को दोबारा से रीड ज़रूर